वोट जिहाद को लेकर अब एक नारा दिया जा रहा है, नया शब्द आ गया है ये चुनाव कैंपेन में, वोट जिहाद। तो क्या इसको लेकर आप कहेंगी? भाई ये लोग को साफ और एकदम सीधा साधा लड़ाई लड़ना नहीं आता है, क्योंकि इनको पता है जिस अन्याय इन्हें खुद के कौम पे किए हैं, जिन अन्याय अकबरुद्दीन और असरुद्दीन जी ने खुद के कौम पे, मुसलमानों के औरतों पर, नौजवानों पर, सभी शिया कम्युनिटी रहने दीजिए, बोहरा रहने दीजिए, अहमदियास रहने दीजिए, महदवीज रहने दीजिए, अरब्स रहने दीजिए, इन सारे लोगों पर जिन अन्याय इन लोगों ने किया है उसका उनको डर है, उनका हिसाब उनको देना पड़ेगा अल्लाह ताला को। तो इस डर से ये लोग क्या करते हैं, हर उस गलत कदम को उठा दिया इन लोगों ने, हर उस गलत काम का सहारा लेकर ये लोग वोट बैंक को अपने कब्जे में लाना चाहते हैं। ऊपर वाला चाहे राम है या रहीम, दोनों का नजर है इनके ऊपर, छोड़ने वाले नहीं है। आपकी बात दिखा देंगे हम लोग क्या है, दूध का दूध पानी का पानी करके दिखा देंगे हम लोग। तो आपको लग रहा है ओवैसी डरे हुए हैं और इसी के चलते इस तरह की बातें सामने आ रही हैं? जो अन्याय के पद के अलावा, कदम के अलावा कुछ और कदम नहीं उठाते हैं, उनको नस नस में डर बैठा हुआ रहता है। उस डर को हमने और ललकार कर दिखा दिए हैं। मैं 13 तारीख को सारा देश देख रहा था उनके कारनामे और करतूते। आप यकीन नहीं करते हुए, एक बच्चा जो मलकाजगिरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का कॉर्पोरेटर है, उसने बस यही पूछा अपने फेसबुक में कि भाई आप लोग इस प्रकार रिगिंग हो रहा है तो जवाब नहीं दे रहे हो आप। उसका नाम है श्रवण कॉर्पोरेटर बीजेपी का, मलकाजगिरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का। उसको लेकर जाकर चंचलगुड़ा जेल में डाल दिए, बस फेसबुक पे ये पूछने के लिए कि भाई ये गलत हो गया। हमारे अम्मा वहां पे लड़ रही थी, इतने सारे लोग भीड़ आकर उन पे मारने के लिए आए, गंदी गाली देने के आ गए, कहाँ थे तुम पुलिस, ये बात पूछने के लिए। तो उन लोगों को डाल देंगे जेल में आप। ये है तेलंगाना का कांग्रेस का राज्य और ये है उनका न्याय। वो लोग तो गुंडे को छोड़ सकते हैं हमारे ऊपर, उसके ऊपर तो किसी को आप गिरफ्तार नहीं करोगे। लेकिन जब एक नौजवान सवाल करता है फेसबुक में, उसको जाकर मफ्ती में आकर आप उठा के लेके चले जाकर आप चंचलगुड़ा जेल में डालते हो। मैं पूछती हूँ, ऐसे कांग्रेस के हाथ में क्या यह देश सुरक्षा रह सकता है? जी माधवी जी, ये बताइए कि इतने लंबे समय से ओवैसी का गढ़ रहा है हैदराबाद, आखिर उन्होंने कुछ काम नहीं किए होते तो लोग उन्हें पसंद क्यों करते और क्यों बार बार जिताते? आपके किसी ने कहा लोग पसंद कर कर जिता रहे उनको? इतने बोगस वोट जो डाल रहे हैं, रिगिंग तो हम स्वयं ओपन करके दिखा दिया मैं 13 तारीख को। अब रिगिंग करके जीतने के लिए, बोगस वोट डाल के जीतने के लिए कौन लोग प्यार करने की जरूरत है बताइए? अच्छा, मैं आपसे एक ही छोटा सवाल करती हूँ जो आम जनता भी समझती है। अगर आप कोई कंपटीशन रनिंग रेस में सही मायने में मेहनत करके रनिंग करना है तो तकलीफ है। आप स्टेरॉइड डालकर रनिंग करना चाहते हो तो कौन सा रनिंग रेस पे किससे कंपटीशन में compete कर रहे हो? जैसे गलत स्टेरॉइड डालकर एनर्जी लाकर आम जनता जो मेहनत कर कर कंपटीशन में रनिंग को आती है, कोई स्टेरॉइड लेकर अगर रनिंग करता है और बोलता है अरे मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, यही तो है ये जीत भी, यही तो है ये जीत। शायद पुरुष को तो शोभा नहीं देता ये बात। और ये भी कहा जाता है माधवी जी कि ओवैसी बी टीम है बीजेपी के, क्या ये सच है? जहां मुझे तैनात किया गया है, लगता है आपको कभी ऐसे लोग भाजपा के बी टीम हो सकते हैं? अच्छा आप बताइए, अगर 16 सीटों में ठहरने वाले असदुद्दीन जी सिर्फ 3 सीटों में ठहरते हैं, कांग्रेस को 13 सीट से छोड़ देते हैं, तो उस टीम को क्या कहना चाहिए? बी टीम कहना चाहिए, ये टीम में मर्ज्ड कहना चाहिए? कांग्रेस में मर्ज हो गया या कांग्रेस का बी टीम हो गया? अभी ये सवाल सारा देश को भी जवाब निकालना पड़ेगा कि कौन किसके बी टीम है। और यही टीम महाराष्ट्र में जाओ तो वहां के उद्धव ठाकरे जी को अभी पिताजी के जो उसूल है, अभी देखिए तो सही, कांग्रेस है, एएमआईएम से काम करती है, कांग्रेस है, उद्धव ठाकुर जी से काम करती है, कांग्रेस है, जो एक जमाने में लड़ी है अभी आपसे काम करती है। और वही कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि हम स्त्री का उदाहरण करते हैं, वही कांग्रेस जो आपसे मिलती है तो आप स्त्री का अपमान करते हैं।
अभी लोगों को आंख भी खोलना चाहिए, दिमाग भी खोलकर सुनना चाहिए, समझना चाहिए इन